बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बंधुओं, ध्यान दीजिए, यह इतना प्यारा भाव, इतना मीठा भाव यह कौन गुनगुना रहा है? यह भगवान का ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान को इतनी आतुरता और करुणा से पुकार रहा है? ध्यान दीजिए, भगवान का कौन सा भक्त है? कहते हैं यह भक्त भगवान का न तो कोई मनुष्य है, न कोई देवी देवता है, यह एक दैत्य है, राक्षस है, दानव है। जब त्वष्टा ऋषि अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवराज इंद्र से एक बात कही, उसके बाद अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए हवन की प्रक्रिया रखी, और यह हवन इस हेतु से रखा कि इस हवन से जो भी फल की प्राप्ति हो वह शत्रु इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन मंत्रों में त्रुटि होने के कारण, मंत्र गलत हो जाने के कारण इंद्र को मारने के बजाय इंद्र से मरने वाला शत्रु प्रकट हो गया। उस शत्रु का विशालकाय शरीर होने के कारण उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। वह शत्रु हवन कुंड से निकलने के बाद ही त्रिभुवन में हाहाकार मचा दिया। पूरे त्रिभुवन में त्राहि माम की जय घोष लगने लगी। यह दृश्य देवता देख करके बड़े ही व्याकुल हुए और वो भगवान ब्रह्म के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें नारायण के पास ले गए और नारायण ने इस समस्या का समाधान बताया। कहा कि दधीची बाबा की अस्थियों से वज्र बनेगा और इस वज्र से इस दैत्य का संहार होगा। देवराज इंद्र बाबा दधीची के पास पहुँचे। उसके बाद बताया, पूरा उनको वृत्तांत बताया कि बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्या का यही समाधान है कि आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा और वज्र से ही इस दैत्य का संहार होगा। दधीची बाबा बिना ही किसी शंका का सामने रखते हुए वह अपने हड्डियों का दान देते हैं, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाते हैं और अपनी अस्थियां देवराज इंद्र के हाथ सौंप देते हैं। धन्य है भारत के संत, धन्य है भारत के संत जो समाज के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जगत के कल्याण के लिए और समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे हैं भारत के संत। ऐसे संतों को हमें बार बार प्रणत निवेदन करना चाहिए, जो जगत के कल्याण के लिए, जो अपना हित नहीं चाहते, समाज का हित चाहते हैं, जगत का कल्याण चाहते हैं। ऐसे देश के हम वासी हैं जहाँ संत प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है। ऐसे देश की हम निवासी हैं। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हम भारत जैसी भूमि में जन्म लिए हैं। धन्य है भारत और धन्य है भारत के संत जो जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं। संत तो समाज का मूल होते हैं। संत समाज को चलना सिखाते हैं। बालक जन्म लेने के बाद कुछ ही क्षणों में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस प्रकार बोलना है, ये संत ही बताते हैं। संत भगवान से मिलना सिखाते हैं। संत तो समाज का मूल होता है। संत भगवान से मिलना जुड़ा सिखाते हैं। संत भगवान से जुड़ना सिखाते हैं। संत तो प्रेम की मूर्ति होती है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में और झड़झड़ गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। आगे की बात ध्यान रखते हुए जब उस अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ और वह वज्र लेकर वृत्रासुर के सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए, और आगे क्या घटना घटती है कि देवराज इंद्र को उस शस्त्र में, उस वज्र में बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब वो कहने लगा कि अब मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ, भगवान की स्तुति गाना चाहता हूँ।
और वो अपने स्तुति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ विधि पुरुषार्थ के बारे में बताता है। कह रहा है कि अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेताशुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। कहता है हे भगवान, भगवान बोलते हैं हाँ, मुझे आपका दास नहीं बनना है। भगवान बोलते हैं क्या बनना है? बोला कि जो आपके चरणों के दास हैं, उनके जो दास हैं मुझे वो बना दीजिए, बस इतनी कृपा कीजिए। भगवान बोले अच्छा। भगवान कहे इसका मतलब तुम्हें इस स्वार्थ से कह रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए, कोई योग चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, कोई तप चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, कोई ऐश्वर्य चाहिए। तो कहता है न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। न कोई योग चाहिए, न कोई तप चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए, न कोई प्रतिष्ठा चाहिए। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले क्या चाहिए? बोला समंजसत्व विरहय्य कांक्षे। मैं आपकी विरहन में भगवान, मैं आपके प्रेम में तड़पना चाहता हूँ, आपकी याद में मैं व्याकुल होना चाहता हूँ, छटपटाना चाहता हूँ, अकुलाना चाहता हूँ भगवान, मैं आपकी याद में। और दृष्टांत से समझा रहा है कि मैं आपकी याद में किस प्रकार तड़पना चाहता हूँ। कहता है कि अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथावत् सतराम क्षुदार्ध प्रियम प्रियैव व्यसितं विषन्ना मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। कहता है अजात पक्ष, जिस प्रकार चिड़िया का छोटा बच्चा बिना पंख वाला माँ के दूर चले जाने पे छटपटाता है और सोचता है मेरी माँ कब आएगी, जितना छटपटाता है, जितना तड़पता है, जिस प्रकार छोटा सा बच्चा माँ के लिए तड़पता है, उस प्रकार मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ये तो भय का भजन है, मैया नहीं है इसलिए तुम्हें मैं याद आ रहा हूँ। तो वो दूसरा उदाहरण देता है, कहता है स्तन्यम यथावत् सतराम क्षुधार्द। जिस प्रकार गाय का छोटा सा बछड़ा भूख से तड़पता है और पता चलता है कि माँ के आने का समय हो गया है, माँ आने वाली है, तो अपने खूंटे पे बार बार अकुलाता है, उसी प्रकार मैं आपको बार बार आपकी याद में तड़पना चाहता हूँ, आपकी याद में मैं बहुत बिछड़ना चाहता हूँ, आपकी याद में मैं बहुत विहरित होना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं यह तो भूख का भजन है, सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए उसके पेट में चूहे इत्यादि कूद रहे हैं, इसलिए वह बार बार अकुला रहा है। तो वह तीसरा उदाहरण देता है कि प्रियम प्रियैव व्यसितं विषन्ना मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। जिस प्रकार प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए तरसती है, उस प्रकार मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूँ। पहले के समय बच्चों का छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाया करता था। तो एक बालिका का छोटी ही उम्र में विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। कुछ ही समय में उसका लगन उसके स्वामी के साथ लग गया और वहीं स्वामी के साथ ससुराल में रहकर खेला कूदा करती थी। कुछ समय बाद उसके स्वामी को कुछ विदेश में काम याद आया और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। और यह बात कहा कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। यह बात सुनकर पत्नी बड़ी ही व्याकुल हो गई, हैरान हो गई, बोली कि आप चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरी देख रेख कौन करेगा। यह करके वो रोने लगी। तो वो समझाते हुए कहता है कि कुछ ही क्षणों की तो बात है, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आ जाऊंगा। तो वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बोली कुछ दिन कितने होते हैं, 10 दिन कितने होते हैं। तो समझाते हुए कहता है कि मैं दीवार पे 10 लकीर खींच दूंगा, उसको रोज सुबह उठ के एक एक करके लकीर मिटाना, जिस दिन पूरी लकीर मिट जाएगी उस दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा।
वो बोली ये बात ठीक है। और अगले दिन उसका पति उसको छोड़ के परदेश चला जाता है। उसके बाद वह सुबह उठती है और उठ के एक लकीर मिटाती है और बोलती है अभी तो इतने दिन बचे हैं, मेरे स्वामी कब आएंगे, मैं उनकी याद में इतनी उतावली हो रही हूँ, मेरे स्वामी कब आएंगे। ये बार बार कहा करती है। रोज उठती है और एक लाइन मिटाती, रोज उठती है और एक लाइन मिटाया करती थी। धीरे धीरे करके जब 2 लाइन बची तो उससे स्वामी से मिलने के लिए प्रगाढ़ इच्छा उत्पन्न हुई कि अब मेरे स्वामी अब आ जाएंगे। अगले दिन हुआ, सुबह उठी और एक लाइन और मिटा देती है और दरवाजे में टकटकी लगाए देखती है कि अब मेरे स्वामी आएंगे और अब मेरे स्वामी आएंगे। अब मैं स्वामी की याद में तड़प रही हूँ और रो रही है, अब कह रही मेरे स्वामी, अब मेरे स्वामी आएंगे। इतना कहती है, दरवाजे में कुछ भी खटपट होती तुरंत दरवाजे के पास पहुंच जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए बार बार तड़पता है, उस प्रकार मैं प्रभु आपकी याद में तड़पना चाहता हूँ। और यही उदाहरण तुलसी बाबा अपनी रामचरितमानस में दे रहे हैं। कह रहे हैं कि काम ही नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ मोहि राम। जिस प्रकार लोभी को धन से प्रेम होता है, कामी को अपनी कामनी से प्रेम होता है, हे नारायण ऐसा ही सतत प्रेम आपका मेरे से हो और मैं आपकी प्रेम में ऐसे ही लगा रहूं, ऐसे ही तड़पता रहूं। अब बात जब मोक्ष की आती है तो भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। भगवान के भक्तों को मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। कहते हैं मुक्ति नोनशी खारी लगे। भगवान के भक्तों को मुक्ति तो नमक सी खारी लगती है। भगवान के भक्तों को केवल मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान की चाह चाहते हैं, भगवान का झलक चाहते हैं, भगवान की एक मुस्कान चाहते हैं, भगवान की प्रेम में, याद में, विरह में तड़पना चाहते हैं। उनको मुक्ति से कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो केवल भक्ति चाहिए उनको। क्योंकि भक्ति में जितना आराम है उतना कोई मुक्ति में आनंद नहीं है। अब यह ऐसी लक्ष्यदार वाणी, ऐसा अगाध प्रेम, ऐसी शब्दावली को देख के सभी देवी देवता हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा भक्त है, दैत्य भक्त है जो भगवान की इतनी अच्छी प्रकार से स्तुति कर रहा है। ये तो कोई दैत्य हो ही नहीं सकता, ये तो कोई भक्त होगा, ये तो कोई भक्ति हो सकता है। और थोड़ी ही देर बाद युद्ध आगे चला और वृत्तासुर का आकार बड़ा होने के कारण वह देवराज इंद्र को पूरा का पूरा निगल गया और साल भर के बाद वृत्तासुर का पेट फाड़ करके देवराज वज्र के साथ निकले और वह वृत्तासुर भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।